ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 14वां श्लोक श्रवण किया, 14th श्लोक। आज हम श्रवण करते हैं इसका 15वां श्लोक। भगवान ने 10 से लेके 14वें श्लोक तक जो ध्यान करने की विधि बताई है, अब उसका जो फल है वो बता रहे हैं। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। युंजन एवं का मतलब इस प्रकार। किस प्रकार? जो भगवान ने बताया ध्यान करने की विधि कि कैसे बैठना है, कैसे ध्यान करना है। तो युंजन एवं, युंजन का मतलब लगे हुए। इस प्रकार जब तुम अभ्यास कर रहे हो ध्यान योग का, तो सदात्मानम, सदा माने सर्वदा, हमेशा। नियत मानस अर्थात मन को वश में करके। लगभग प्रत्येक श्लोक में ही मन की बात आ रही है कि मन को वश में करके। तो युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानस है, अर्थात इस प्रकार ध्यान करने से अपने मन को वश में करके जो सदा माने हमेशा, आत्मानम का मतलब भी है यहां पर मन को, अपने मन को युंजन माने लगाए रखता है। कहां पर लगाना है? मत संस्थाम, मेरे स्वरूप में। मत संस्थाम का मतलब है मेरे स्वरूप में, मुझ में। जो मुझ में लगाए रखता है वो, अर्थात परमात्मा का निरंतर चिंतन करता है, चाहे ध्यान के समय हो चाहे व्यवहार के समय हो। क्योंकि यहां आ गया ना सदा का मतलब है ध्यान के समय नहीं है, वो व्यवहार काल में भी भगवान का ही चिंतन कर रहा है। तो अब उसका क्या फल मिलेगा? शांतिम निर्वाण परमाम, परम निर्वाण रूपी शांति, अथवा निर्वाण रूपी परम शांति। जो परम है इसको हम दोनों ओर लगा सकते हैं, लेकिन अब अभी हम देखेंगे कि किसके साथ लगाना है, इसको क्या लॉजिकल है। तो निर्वाण रूपी परम शांति की प्राप्ति होती है। शांतिम निर्वाण परमाम। नियत मानस, फिर वही बात है, नियत मानस है मतलब मानस माने मन को नियत करके, नियमित करके,
अर्थात वश में करके। इसका उपाय तो हम लोग बहुत लंबा श्रवण कराए हैं पहले। मत चित्तो मत पर है, जहां हमारा चित्त जाता है, जहां हमारा प्रेम होता है, वहीं हमारा चित्त जाता है। तो भगवान से हमको जो प्रेम करता है, जो भगवान को सर्वश्रेष्ठ वस्तु मानता है और सर्वश्रेष्ठ वस्तु मानकर उनके ऊपर पूर्णतः आश्रित है, न कि संसार के किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति, न अपने बल के प्रति, न अपने कर्मों के प्रति। क्या अपना बल? कि मैं अपने बल से, अपने ध्यान से, अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लूंगा। तो ये बल, इससे रहित होकर, इसका आश्रय ना लेते हुए और चित्त को उन्हीं में लगा दें, चित्त को उन्हीं में लगा दें। अन्य किसी से जो संबंध लगा रखा है हमने, वो सब उठाकर भगवान में लगा दें। युंजन एवं, भगवान में लगना मतलब भगवान के नाम का कीर्तन, श्रवण, स्मरण, उनके रूप लीला का चिंतन, ध्यान। तो यहां पर बोला अब नियत मानस है। यहां पर अब मन जो है पूरा नियमित हो चुका है, सध चुका है। जैसे घोड़ा होता है ना, सधा हुआ बैल जैसे होता है। नियत मानस, यहां पर यह नहीं कहा कि आप उसको संयमित करो, वो तो पहले कहा है भगवान, मन है संयम में मत चित्तो। अब जब संयमित कर लिया तो मन कैसा हो गया? नियत मानस, नियमित हो गया, सध गया। ये बड़ा अच्छा शब्द है, नियत होना, साधना। साधन हमें करता क्या है? साधता है। साधन शब्द बना ही इसी से है, साधना। जैसे बैल को साधा जाता है, एक होता है बैल सधा हुआ, एक होता है बैल बिना सधा हुआ। तो जो सधा हुआ बैल है उसको डंडा मार के चाहे खदेड़ दो तो भी वो वही खूंटे पर आ जाएगा, लौट घूम के वहीं घूमता रहेगा, वो खूंटे के चारों तरफ, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा वो। तभी समझेंगे उसको, बैल को वो सध गया है। और साधन यही करता है। वैसे ही हमारा मन भी यदि व्यवहार काल में किसी समय में कुछ समय के लिए संसार की वस्तुओं में चला भी गया तो भी लौट घूम के फिर वहीं आ जाता है, वहीं अटक जाता है, आके भगवान में आके अटक जाता है। वो किसी जगह से शुरू करेगा अपनी बात को कहना, और कहते 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 और बात वहीं भगवान पर पहुंच जाएगी। यही है अटकना। कुछ भी बात करे तो धीरे धीरे वो सारी बातें भगवत चर्चा में ही समाप्त होंगी। और जो साधारण व्यक्ति है, जो सधा हुआ नहीं है, वो क्या करेगा? भगवान की बातों से स्टार्ट करके उन सारी बातों को संसार में ले जाएगा। संसार की बातों में एंड होगा, बुराई भलाई में एंड होगा कि वो ऐसा है, वो वैसा है, निंदा में एंड होगा। यही अंतर है साधना और बिना साधना। तो नियत मानस मतलब मन की जितनी भी वृत्तियां हैं, नियत मानस, संकल्प, विकल्प, कामनाएं जितनी भी हैं, इच्छा करना, ये सब, इन सब का उद्देश्य एकमात्र भगवान, एकमात्र, सिंगली ओरिएंटेड, वन पॉइंट एजेंडा, वन पॉइंट, सिंगल प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी, एकाग्रता, एकांत, एक ही है अंत जिसका। और अभी हमारा मन क्या है? अभी तो हमारा मन कभी संसार में जाता है, संसार के अनेक अनेक पदार्थों की ओर, अनेक अनेक व्यक्तियों की ओर भागता है कि इसके साथ मैं ये कर लूं, उसके साथ वो कर लूं, ये चीज मुझे मिल जाए तो मुझे सुख मिलेगा, ये चीज मुझसे दूर हो जाए तो मेरे को छुट्टी मिलेगी। ये बहिर्मुख है। और यही जब अंतर्मुख हो जाएगा हमारे अधीन होकर, तब उसे बोलेंगे नियत मानस। तभी होगा वो युंजन एवं सदा, सदा युंजन एवं। इस प्रकार वो सदा भगवान में लगा रहेगा।
कीर्तनीय सदा हरि, भगवान का ही कीर्तन करेगा, कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु ने बताया ना, 4 विशेषताएं बताई, 4 योग्यताएं बताई सदा कीर्तन के। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, एमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। यही है स्थिति एक भक्त की। उसको सदा कीर्तन करने की योग्यता तभी मिलेगी जब तृणादपि सुनीचेन, वो अपने को तृण से भी नीचे मानेगा, तरोरपि सहिष्णुना, और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होगा, अमानिना मान देन, जो अमानी है उनको मान देगा, जो नहीं स्वयं अमानी रहेगा, स्वयं मान की इच्छा नहीं करेगा, और मान देना और लोगों को मान देगा। ही विल नॉट टेक द क्रेडिट बट ही विल गिव द क्रेडिट टू अदर्स। सो दीज आर द 4 क्वालिफिकेशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द कीर्तनीय सदा हरि। युंजन एवं सदात्मानम, युंजन एवं सदात्मानम, मन को सदा भगवान में लगाए रखने के लिए। और हम लोग अभी क्या है, हम लोगों से एक थोड़ी सी भूल होती है, यही अपनी अहंता को लेकर, अपने आइडेंटिफिकेशन को लेकर। कि मैं पुत्र हूं, मैं पिता हूं, मैं बॉस हूं, मैं पति हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ब्राह्मण हूं। ये सब हमारे शरीर के परिचय हैं, आत्मा के परिचय नहीं है हमारे। हमारी आत्मा का एक ही परिचय है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के ही अंश हैं और अविनाशी है। तो जब हम अपने इस स्वरूप में स्थित होंगे तभी होगा युंजन एवं सदात्मानम, क्योंकि यही हमारा वास्तविक परिचय होगा, सच्चित आनंद। और तब हमारा एक ही कर्तव्य होगा, भगवान की सेवा, अपने अंशी की सेवा, उनकी प्रसन्नता की सेवा, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो हमें यह मानना पड़ेगा, यह अभिमान धारण करना पड़ेगा कि हम साधक हैं, हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, और हमारा उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता लाभ करना, हमारा उद्देश्य है ये। अभी हमको वर्तमान अवस्था में इस बात का बोध नहीं है, लेकिन तो भी हम बुद्धिपूर्वक ये मान सकते हैं, इसी विचार को गहराई से अपने हृदय में उतार सकते हैं, जिससे कि हमारा साधन भजन लगातार हो सके। सदात्मानम, हमारा मन सदा भगवान में लगे, क्योंकि हमारा मन उसी में लगेगा जिसके प्रति हमारी अत्यंत आदर बुद्धि है, अत्यंत श्रेष्ठ भाव है उसके प्रति, और उनसे प्रेम है। दोनों बातें, उसके प्रति प्रेम भी है और उसके प्रति आदर बुद्धि भी है। तो मन और बुद्धि दोनों वहीं लगेंगे, क्योंकि मन हमारा वहां जाता है जहां पर हमारा प्रेम होता है, मन अथवा चित्त, और बुद्धि हमारी वहां शरणागत होती है जहां महिमा का ज्ञान होता है। और भगवान ही एकमात्र ऐसी वस्तु हैं जो संपूर्ण माधुर्य के और संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी हैं। भगवान का ऐश्वर्य देख के भगवान, हमारी बुद्धि भगवान में जाएगी, और भगवान का माधुर्य देखकर हमें उनसे प्रेम हो जाएगा स्वाभाविक रूप से। तो इसीलिए भगवान की भगवत्ता का सार ही इसलिए कहा गया है माधुर्य। उनमें अनंत अनंत ऐश्वर्य है, और वो सारा ऐश्वर्य भगवान के माधुर्य को पुष्ट करता है और अधिक। ऐसा नहीं है कि जब भगवान माधुर्य प्रकाशित करते हैं तो उनमें ऐश्वर्य नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान 6 दिन में पूतना का वध क्यों करते? ब्रज में देखिए, 6 दिन की अवस्था में पूतना का वध किया तो भी
भगवान का इतना परम ऐश्वर्य देख के भी ब्रजवासियों को तनिक भी ऐसा आभास नहीं हुआ कि ये भगवान है। वो कहते हैं कि ये तो हमारा वही छोटा सा बालक है, इसमें नारायण का आवेश हो गया, नारायण के समान गुण हैं, गर्गाचार्य जी ने कहा था इसलिए, बस, और शांत हो गए। माधुर्य उनका और बढ़ गया। यशोदा मैया उनको जो है गोबर के मूत्र से स्नान करा रही हैं कि नजर लग गई है इसको, मेरे बेटे को। बताइए कितना माधुर्य है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनकी दृष्टि मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड, प्रकृति के विलास से अनंत ब्रह्मांड पैदा होकर समाप्त हो जाते हैं, ऐसे परम पुरुषोत्तम ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, वो उनको माता जी कह रही हैं कि इसको, मेरे लाला को नजर लग गई है। तो यहां पर ऐश्वर्य भी माधुर्य को और अधिक पुष्ट कर रहा है। तो तभी हमारा मन और हमारी बुद्धि भगवान में जाएगी, तभी होगा हमारा सदात्मानम युंजनेवम। और हमारी जो अहंता है वो इस अभिमान को धारण करेगी कि हम भगवान के दास हैं, नित्य दास हैं, बिना किसी प्रयास के करेगी। जब हमें बोध होगा इस बात का, तो हमारी जो अहंता का परिवर्तन है ये घटित होगा अहंकार के स्तर पे। और अहंकार हमारा मन और बुद्धि दोनों से सूक्ष्म है। देखिए, मन तो जा रहा है भगवान के माधुर्य की ओर, बुद्धि जा रही है भगवान के ऐश्वर्य की ओर, ठीक है। अब इन दोनों को, जब ये दोनों जाएंगी तब हमारे अहंकार में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और ये होगा कब? जब हमारा चित्त निर्मल शुरू होगा होना। जब चित्त के दोष, जो अंतःकरण के दोष हैं, मल विक्षेप और आवरण, जब ये दूर होंगे तो जो आत्म वस्तु है, जो प्रकाशमान वस्तु है, उसके प्रकाश में मन और बुद्धि के भगवान में लगने के कारण हमारा शुद्ध अभिमान जागृत होगा कि हम भगवान के नित्य दास हैं। इसी को बोलते हैं संबंध ज्ञान। जब हम ये जान जाएंगे कि हमारा भगवान से नित्य संबंध है, हम उनके नित्य सेवक हैं। सेवक किसी भी भाव के हों, दास्य भाव के हों, सख्य भाव के हों, वात्सल्य भाव के हों या मधुर भाव के हों, सबका काम भगवान की सेवा करना ही है। तो तभी हमारा शुद्ध अहंकार जागृत होगा। हमारा शुद्ध अहंकार जागृत होना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा शुद्ध अहंकार जागृत होना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तभी हमारे अंदर आमूल परिवर्तन होगा, मूलभूत परिवर्तन होगा हमारे यहां। रेडिकली वी विल बी हैविंग ए डिफरेंट, ए ट्रांसफॉर्म्ड आइडेंटिटी। दैट विल बी ए रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन टाइप ऑफ थिंग। जितना जितना हमारा बोध गहराएगा इस बात का कि हम भगवान के ही परायण हैं, भगवान ही हमारे प्रिय हैं, तो हमारी अहंता का परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा। यही है संबंध ज्ञान। भगवान ने भगवत गीता में ही सारी बातें बता दी हैं। युंजन एवं सदात्मानम, सिर्फ इस एक पद से वो किस प्रकार से हमको संबंध ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं, संकेत दे रहे हैं वहां का। क्योंकि बिना संबंध ज्ञान के भगवान से कैसे होगा 24/7 सदा कीर्तनीय सदा हरि कैसे होगा? अभी उदाहरण के लिए देखें तो एक पिता अपने पुत्र को हमेशा स्मरण रखता है, ऑफिस में भी, काम करते हुए भी, ड्राइविंग करते हुए भी, खाते हुए भी, सोते हुए भी, चलते हुए भी, बैठते हुए भी, कि ये मेरा बेटा है। सतत स्मरण कौन करता है? एक पिता। अब वो उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता है, थोड़ा सा भी, लेकिन वो स्मरण, पुत्र का स्मरण सतत चलता रहता है। लेकिन भगवान का स्मरण हमें नहीं होता।
कारण यही है कि हमें भगवान में अभी संबंध नहीं है हमारा भगवान से। जब भगवान से संबंध हो जाएगा तो हम एक पल भी बिना स्मरण के रह नहीं पाएंगे। तभी होगी हमारी ये बात ठीक, युंजन एवं सदात्मानम। अहंता परिवर्तन की ओर ये संकेत कर रही है। युंजन एवं सदात्मानम, अहंकार परिवर्तन, अहंता परिवर्तन। युंजन एवं बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। लगे रहो, अभ्यास होगा कैसे? अभ्यास से। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास के, अभ्यास करते 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 करते। अब अगर ये प्रश्न हो हमारा कि हम तो अभी हैं जड़ और भगवान है चिन्मय तत्व, हम अभी शरीर के साथ आइडेंटिफाइड हैं, तो हमको कैसे होगी स्मृति भगवान की? हमको कैसे अनुभव में आएंगे वो इस जड़ शरीर से? क्योंकि हमारे पास भगवान का स्मरण करने के लिए जो वस्तु है वो है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, और ये है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त, और ये प्रकृति है जड़। और इस जड़ वस्तु से उस भगवत वस्तु की, चिन्मय वस्तु की प्रतीति कैसे होगी? उसका भी यही सॉल्यूशन है, युंजन एवं सदात्मानम। लगे रहो, अभ्यास। जैसे उदाहरण के लिए यदि एक लोहे के टुकड़े को चुंबक के पास रखा जाए, चुंबक से घिसा जाए, तो वो धीरे धीरे चुंबकत्व को प्राप्त कर लेता है। उसका अगर उसके संग करे बहुत लंबे समय तक, अगर एक लोहे का टुकड़ा चुंबक का संग करेगा तो उसमें चुंबकत्व आ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? वो लोहे के टुकड़े के ऊपर जंग लगी नहीं होनी चाहिए। अगर जंग लगी है तो नहीं आएगा, चाहे दोनों को एक साथ रख दो 20 साल तक भी। ये जंग है हमारे अनर्थ, ये हमारे हृदय की अशुद्धि। तो जब अशुद्धि खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे जंग खत्म हो जाएगा, भगवान का नाम लेते लेते, अभ्यास करते करते। अभ्यास का मतलब यही है कि अपने जंग को खत्म करना और भगवान के नाम का स्मरण करना, मतलब उसका साथ। तो ये हो गया संग, और भगवान का नाम है चिन्मय। तो चिन्मय वस्तु का जब संग किया जाएगा और साथ साथ जंग को भी हटाया जा रहा है, तो फिर वो लोहा भी चुंबकत्व को प्राप्त हो जाएगा। यही है स्मरण, श्रवण, कीर्तन, स्मरण की महिमा। शास्त्रों में इसी बात को कहा गया है विधि। शास्त्रों में जो 2 प्रकार के उपदेश दिए गए हैं, एक है विधि मूलक और एक है निषेध मूलक। अब अनंत अनंत उपदेश हैं शास्त्रों के, तो उनमें से कौन सा माने कौन सा नहीं माने, तो उसके लिए बताया गया है स्मर्तव्यम सततम विष्णुम विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्वे विधि निषेधाश्च एतयोरेव किंकरः। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये बता रहे हैं सततम स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विष्णु का ही सतत स्मरण हो, यही है विधि, यही है विधि। विस्मर्तव्यो न तात्चित, और किसी भी काल में विस्मरण ना हो, यह है निषेध। और इसके अतिरिक्त जितने भी विधि और निषेध बताए गए हैं शास्त्रों में, वो सब इनके किंकर हैं, इनके दास दासी हैं। अर्थात अगर उस उपदेश से भगवान का स्मरण हो रहा है तो विधि मूलक हो गया, वो करना है, और अगर नहीं हो रहा है तो निषेध मूलक हो गया। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, क्लैरिटी, बिल्कुल परफेक्ट क्लैरिटी। स्मर्तव्यम सत्तम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधाश्च एतयोरेव किंकरः। यही है हमारा उद्देश्य युंजन एवं सदात्मानम का, तैल धारावत भगवान का स्मरण, सदा
निरंतर अविच्छिन्न भाव से भगवान के स्वरूप के चिंतन में, भगवान के नाम में मन को लगाना, तन्मय हो जाना, यही सदा शब्द से भगवान यहां लक्षित कर रहे हैं, लक्ष्य कर रहे हैं। यह नहीं कि कभी किया और कभी नहीं किया। तो निरंतर कौन कर सकता है? जिसने नियत मानस है, जिसने मन को वश में कर रखा है, वही निरंतर कर सकता है। जो तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सरशुना अमानिना मानदेन कीर्तने सदाहरी, जो इन 4 प्रिंसिपल्स को, 4 योग्यताओं को, एलिजिबिलिटी कंडीशंस को धारण करता है, वही कर सकता है। भगवान ने आगे जो मन को वश में करने के उपाय बताए हैं, वो यही बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब यही है, भगवान का निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण, निरंतर। अगर कोई व्यवहार की वस्तु, कोई जगत निर्वाह की, जीवन निर्वाह की कार्य कर भी रहे हैं, तो भी उसका लक्ष्य एकमात्र भगवान है। सो रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, तो भी भगवान का लक्ष्य है कि हम ठीक प्रकार से भगवान का भजन कर पाएंगे। यही होगा युंजन एवं सदात्मानम। अभ्यास तो हम तभी करेंगे ना उस वस्तु का, जब हमारी को उसके प्रति महिमा बुद्धि होगी, महात्म उसका मालूम होगा हमको। और भगवान का हम अंश हैं, इस अभिमान को धारण करेंगे, तभी तो हम उनका भजन करेंगे, अभ्यास करेंगे। जब हमारे अंदर दासत्व बुद्धि होगी कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, तो धीरे धीरे मन और बुद्धि की सहायता से अहंकार के ऊपर परिवर्तन करना है, शुद्ध अहंकार को धारण करने के लिए। यही हमारा संबंध ज्ञान कराएगा। पहले पहले हमको जबरदस्ती करना पड़ेगा, सबसे पहले बुद्धि को लगाना पड़ेगा। अभी प्रेम नहीं है हमारा भगवान से, लेकिन हम फिर भी गुरु का आदेश मानकर, गुरु की आज्ञा के अनुसार अपनी बुद्धि को तत्व ज्ञान को प्राप्त करने में, भजन करने में लगा रहे हैं। तो धीरे धीरे प्रेम भी हो जाएगा, और थोड़ा सा भी प्रेम जब आएगा भगवान के प्रति, लौकिक सद्बंधुवत भाव जब भगवान के प्रति होगा, तो हमारी अहंता में मूलभूत परिवर्तन होगा, शुद्ध अहंकार उदय होगा। लेकिन पहले ये सारा काम करना है बुद्धिपूर्वक, जिससे कि हमारी जो श्रद्धा है वो अटूट हो जाए, गुरुदेव में, वैष्णवों में, भगवान में, साधन में। तो अभिमान पुष्ट करने के लिए ही भगवान ने कहा यहां पर युंजन एवं सदात्मानम। हम लोगों ने बहुत चर्चा की इसकी, युंजन एवं सदात्मानम। ये हमको अभ्यास के बारे में भी बता रहा है, संकेत कर रहा है कि जो आगे भगवान बताने वाले हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसीलिए हम लोगों ने इसके बारे में इतनी विशद चर्चा की है कि हमारा जो शुद्ध अभिमान है वो जागृत करने में किसी प्रकार से ये पद उपयोगी साबित हो। तो हम इसी को फिर आगे भी श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।